संगम नोज पर स्नान करने की जिद ना पालें। अति उत्साह धक्का मुक्की से आप बचें। संगम से 15 किलोमीटर के दायरे में आप स्नान करें। कई वहां पर घाट बने हुए हैं। धारागंज, नागवासुकी, झूसी क्षेत्र में नहाएं। खाली घाटों पर स्नान का लाभ उठाएं। बीमार बुजुर्गों और बच्चों को अपने साथ ना लेकर आए और काफी देर तक घाट पर ना रहें। झूठी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें और भारी कीमती सामान लेकर ना चलें। और जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए सबकी जानकारी आप रखें। अब आपको हम 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कल अमृत स्नान है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आस्था का सैलाब वहां पर उमड़ रहा है। ड्रोन से जो तस्वीरें ली गई हैं, क्योंकि ड्रोन कैमरे भी वहां पर लगाए गए हैं निगरानी के लिए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती है और लोग यहां पर, कल तीसरा अमृत स्नान है तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल करोड़ों की संख्या में यहां पर आस्था की डुबकी श्रद्धालु यहां लगाने के लिए आने वाले हैं। तो मेला क्षेत्र में प्रशासन पिछली बार जो भगदड़ की स्थिति थी उससे बचने के लिए इस बार एंट्री और एग्जिट ये अलग अलग मेला क्षेत्र में बना दिया गया कि एक तरफ से आपको आना है तो उस तरफ से नहीं वापस लौटना है, दूसरा जो रास्ता है उससे आपको बाहर निकलना है। और बार बार प्रशासन अपील कर रहा है अफवाहों पर ध्यान ना दें और अगर आपका स्नान पूरा हो गया है तो उसके बाद आप गंतव्य स्थान तक निकल जाएं, वहां ठहरे ना, ताकि जो बाकी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिले, स्नान का पुण्य लाभ मिले, वो भी स्नान कर पाए और किसी को कोई दिक्कत ना हो। सबकी सहूलियत के लिए प्रशासन बार बार वहां अपील कर रहा है। तो वाहन की एंट्री से लेकर रेलवे स्टेशन पर भी वन वे वहां पर व्यवस्था कर दी गई है, यानी एक तरफ से आने और दूसरी तरफ से लोगों को निकाला जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट पर खास जोर दिया जा रहा है। जो प्रेशर पॉइंट है वहां पर भी अधिकारियों की तैनाती है। महाकुंभ में तीसरे अमृत स्नान पर क्या व्यवस्था है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में अब तक 2 अमृत स्नान हो चुके हैं और इन दोनों ही तारीखों पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे। मौनी अमावस्या के दिन एक चूक की वजह से बड़ा हादसा हो गया। ऐसे में महामंगल की इस बेला में कोई अमंगल ना हो, इसके लिए देश के सभी बड़े साधु संत प्रयागराज पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं। मैं स्वयं गंगा में स्नान किया हूँ, ना कि संगम पे गया हूँ। संगम पे इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि इस समय वहाँ संख्या बहुत है और मैं अगर गंगा के तट पे स्नान कर रहा हूँ तो मुझे वही फल मिल रहा है जो संगम में स्नान करने का फल मिल रहा है। जो फल संगम में स्नान करने का मिलता है, सच बताएं, अगर मन में भाव है और आप गंगा में स्नान कर रहे हैं तो त्रिवेणी में फल मिलेगा। साधु संतों की भी एक ही राय है कि संगम नोज पर ही स्नान करने की जरूरत नहीं है। हर बार रिमाइंड किया जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है, कोई भी ठहरेगा नहीं। आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो आप लोगों को खुद सहूलियत मिलेगी। बल्कि आप जहां भी स्नान करेंगे आपको पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ भी गंगा जी की धारा दिखे, ख्वाही वो दारागंज का क्षेत्र हो, ख्वाही वो नागवासुकी का क्षेत्र हो, ख्वाही वो झूसी का क्षेत्र हो, जहाँ भी धारा आपको दिखाई देगी वहाँ आप स्नान करेंगे तो आप पुण्य के भागी बनेंगे। कहीं पर भी यहाँ प्रयागराज में आके गंगा यमुना में भी और संगम पे, कहीं वो संगम ही माना जाता है उस समय पे, तो कुंभ का पूर्ण लाभ वहाँ प्राप्त होता है। तो इसलिए किसी एक ही पॉइंट के लिए ज़्यादा जिद ना करें और जो दिशा निर्देश उनका पालन करें। आपके सबके लिए घाटों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। महाकुंभ में अब तक महास्नान की बड़ी तैयारी है। अनुमान के मुताबिक बसंत पंचमी के मौके पर करीब 4 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा सकते हैं। वहीं अब तक करीब 33 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है, जो कि अमेरिका जैसे देश की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। इतने श्रद्धालुओं का प्रयागराज में पहुंचना और महाकुंभ के मौके पर डुबकी लगाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तीसरे अमृत स्नान की व्यवस्था पर चाक चौबंद सुरक्षा रहे, हर तैयारी पूरी रहे। ऐसे में जी न्यूज की भी आपसे अपील है कि बसंत पंचमी के मौके पर संगम नोज पर ही जाकर स्नान करने की कोशिश ना करें। जो जहां है वहीं स्नान करें। हम आप लोग से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि कोई ठहरे ना, यहाँ सब लोग स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने गंतव्य स्थल पे रवाना होइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, सुरक्षा को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। सर बहुत अच्छी व्यवस्था है। स्नान कर लिए हैं? स्नान करने जा रहे हैं अभी। भीड़ भाड़ कुछ जाने में दिक्कत आने नहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं सर, आज इतना नहीं है, आज इतना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से प्रबंध किया गया योगी सरकार की तरफ से। बहुत अच्छा स्नान हुआ, बहुत अच्छा स्नान हुआ आज, बहुत खुश है आज। इतना ज्यादा भीड़ नहीं था हमारे पास, जितना मतलब कि सुनने में आ रहा था। हम लोग तो सुबह 4 बजे आए थे, आराम से स्नान के सुबह 4 बजे से टहल ही रहे हैं। होने के बाद और व्यवस्था बढ़ा दी है और सुरक्षा कड़ी कर दी है, जगह जगह पुलिस तैनात है और हर जगह सपोर्ट कर रही है मतलब पब्लिक को। और बहुत अच्छा कैमरे भी लगाए हुए हैं सब जगह पे और पूरी तरह से कंट्रोल में है व्यवस्था वगैरह एकदम। तो कल तीसरे अमृत स्नान को लेकर वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी से पहुंचने वहां पर शुरू हो गए हैं और शनिवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद तैयारियों का जायजा लिया था, हवाई सर्वे करके पूरे मेला क्षेत्र को देखा था। अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया था कि कहीं भी कोई कोताही ना हो। तो महाकुंभ में जीरो एरर व्यवस्था वहां पर की गई है और आज से 4 दिन स्टेशनों पर 1 वे रहेगा। प्रयागराज शहर में वाहनों की नो एंट्री रहेगी। अगले 3 दिन तक वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। क्राउड मैनेजमेंट के बेहतरी पर जोर दिया जा रहा है। सीनियर अधिकारी इसके लिए वहां पर कैंप कर रहे हैं और किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश ना हो, इसे वहां पर दुरुस्त किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स सड़क पर दिखाई नहीं देंगे। जो प्रेशर पॉइंट्स है वहां पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। तो ये देखिए, अलग अलग आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन लगभग 3.4 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। मौनी अमावस्या के दिन लगभग 7.64 करोड़ लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई थी और अब तक 33.61 मतलब आप कह सकते हैं लगभग 34 करोड़ लोगों ने अब तक वहां पर स्नान कर लिया है।